नमस्कार, स्वागत है आप सभी के इंडियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संगीता। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे के बारे में, तो आइए जानते हैं। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा अपनी रस्मों को लेकर पूरे विश्व में सबसे अनूठा और अलग दशहरा है, जिसे देखने के लिए देश और विदेशों से भी लोग आते हैं। 600 साल पुराने 75 दिवसीय बस्तर दशहरे की इस परंपरा को लगभग 13 से अधिक अनूठी रस्मों के लिए जाना जाता है। बस्तर दशहरे में रावण का दहन नहीं किया जाता। बस्तर दशहरे में 9 दिनों तक शहर की परिक्रमा करने वाला रथ काफी विशालकाय होता है। यह रथ करीब 40 फीट ऊंचा होता है। यही कारण है कि इस दशहरे पर्व को करीब से निहारने के लिए हर साल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों श्रद्धालु बस्तर पहुंचते हैं। बस्तर दशहरा की पहली रस्म पाठ यात्रा। आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि। इस दशहरे पर्व की पहली और मुख्य रस्म पाठ यात्रा होती है। हरियाली अमावस्या के दिन इस रस्म की अदायगी की जाती है। इसी रस्म के साथ ही बस्तर में दशहरे पर्व की शुरुआत होती है। परंपरा अनुसार इस रस्म में बिरिंगपाल गांव से दशहरा पर्व के रथ निर्माण के लिए पहली लकड़ी लाई जाती है, जिसे ठुरलू खोटला कहा जाता है, और रथ कारीगर इसी लकड़ी से ही रथ का निर्माण करते हैं। हरियाली के दिन विधि विधान से पूजा के बाद बकरी और मांगुर मछली की बलि दी जाती है। यह रस्म बस्तर में 28 जुलाई को विधि विधान से मनाया गया। इसके बाद रस्म डेरी गड़ई पूजा विधान के बारे में जानेंगे। विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की दूसरी महत्वपूर्ण रस्म डेरी गड़ई होती है। मान्यताओं के अनुसार इस रस्म के बाद से ही बस्तर दशहरे के लिए रथ निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। करीब शतकों से चली आ रही इस परंपरा अनुसार जंगलों से सरई पेड़ की टहनियों को एक विशेष स्थान पर स्थापित किया जाता है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर इस रस्म की अदायगी अंडे और जीवित मछली की बलि देकर की जाती है, जिसके बाद से जंगलों से रथ बनाने के लिए ग्रामीणों द्वारा लकड़ी लाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। लकड़ी लेने का दायित्व अगरवरा, कचोरा पार्टी और राकेरा परगना गांव का है। यह रस्म 8 अगस्त को विधि विधान के साथ मनाया गया। रस्म काछन गादी। आइए जानते हैं इसकी पूजन विधि, जिसमें बस्तर के दशहरे पर्व को आरंभ करने के लिए देवी की अनुमति ली जाती है। बस्तर में अनुमति लेने की यह परंपरा अपने आप में अनूठी है। काछनगादी नामक इस रस्म में एक नाबालिग कुंवारी कन्या कांटों के झूले पर लेटकर इस दशहरे पर्व को आरंभ करने की अनुमति देती है। मान्यताओं के अनुसार कांटों के झूले पर लेटी कन्या के अंदर साक्षात देवी आकर इस पर्व को आरंभ करने की अनुमति देती है। बस्तर का महापर्व दशहरा बिना किसी बाधा के संपन्न हो, इस मन्नत और आशीर्वाद के लिए काछन देवी की पूजा होती है। काछन देवी के रूप में मृगान जाति की कन्या को कांटों से बने झूलों पर लेटाया जाता है। इसी दौरान इसके अंदर देवी आकर बस्तर राज परिवार को दशहरा पर्व आरंभ करने की अनुमति देती है। यह रस्म 25 सितंबर को जगदलपुर शहर के भांगाराम चौक से विधि विधान के साथ निभाई गई। इस वर्ष 9 वर्षीय बालिका नंदिनी पर काछन देवी सवार हुई। काछन देवी के रूप में उपासना शुरू करने से पूर्व नंदिनी की कांसापारा रस्म अदायगी की गई, जिसमें पारंपरिक रूप से मंडप बनाकर हल्दी लेपन किया जाता है।
अगली रस्म जोगी बिठाई। इस ऐतिहासिक बस्तर दशहरे पर्व के रस्म जोगी बिठाई निभाई जाती है। तब कलश की स्थापना की जाती है और मांगुर मछली की बलि दी जाती है। यह रस्म जगदलपुर शहर के सिरहासार भवन में पूर्ण विधि विधान के साथ संपन्न किया जाता है। परंपरा अनुसार इस रस्म में आमाबल का हलवा ही बनता है। जोगी प्रतिवर्ष 9 दिनों तक निराहार उपवास रखकर सिरहासार भवन स्थित एक निश्चित स्थान पर तपस्या हेतु बैठता है। इस तपस्या का मुख्य उद्देश्य बस्तर दशहरा पर्व को शांति पूर्वक निर्बाध रूप से संपन्न कराना होता है। जोगी बिठाई रस्म में जोगी से तात्पर्य योगी से है। जोगी बिठाई रस्म से जुड़ी है किंवदंती, आइए जानते हैं। दरअसल इस रस्म में एक किंवदंती जुड़ी हुई है। मान्यताओं के अनुसार वर्षों पूर्व दशहरे के दौरान हलवा जाति का एक युवक जगदलपुर स्थित महल के नजदीक तप की मुद्रा में निर्जल उपवास पर बैठा था। दशहरे के दौरान 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए मौन अवस्था में युवक के बैठे होने की जानकारी जब तत्कालीन महाराजा को मिली, तब वह स्वयं युवक से मिलने योगी के पास पहुंचे और उससे तप पर बैठने का कारण पूछा। तब योगी ने बताया कि उसने दशहरा पर्व को निर्विघ्न शांति पूर्वक रूप से संपन्न कराने के लिए यह तप किया है। जिसके बाद राजा ने योगी के लिए महल से कुछ दूरी पर सिरहासार भवन का निर्माण करवाकर इस परंपरा को आगे बढ़ाए रखने में सहायता की। तब से प्रतिवर्ष अनवरत इस रस्म में जोगी बनकर हलवा जाति का युवक 9 दिनों तक तपस्या में बैठता है। यह महत्वपूर्ण रस्म 26 सितंबर को विधि विधान के साथ सिरहासार भवन में संपन्न किया गया। रस्म रथ परिक्रमा पूजा विधान। इस दशहरे पर्व की महत्वपूर्ण रस्म फूल रथ परिक्रमा निभाई जाती है। इस रस्म में बस्तर के आदिवासियों द्वारा पारंपरिक तरीके से लकड़ियों से बनाए गए लगभग 30 फीट ऊंचे रथ पर बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी के छत्र को सवार करके शहर के सिरहासार भवन से गोल बाजार, गुरु गोविंद सिंह चौक से होते हुए दंतेश्वरी मंदिर तक परिक्रमा कराया जाता है। करीब 30 फीट ऊंचे इस रथ निर्माण के लिए प्रयुक्त सरई की लकड़ियों से विशेष वर्ग बेड़ा उमरगांव, झाड़ उमरगांव के ग्रामीण आदिवासियों द्वारा लगभग 14 दिनों में रथ का निर्माण किया जाता है। करीब 30 टन वजनी इस रथ को खींचने के लिए सैकड़ों लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसे बस्तरवासी मिलकर हर्ष उल्लास के साथ अपने हाथों से ही खींचते हैं। बस्तर दशहरे के इस अद्भुत रस्म की शुरुआत तत्कालिक महाराजा पुरुषोत्तम देव के द्वारा की गई थी। महाराजा पुरुषोत्तम ने जगन्नाथपुरी जाकर रथपति की उपाधि प्राप्त की थी, जिसके बाद से अब तक यह परंपरा अनवरत ही चली आ रही है। यह रस्म 27 सितंबर को निभाई गई। रस्म बेल पूजा, आइए जानते हैं। इस बस्तर दशहरे की महत्वपूर्ण रस्म बेल पूजा विधि विधान के साथ निभाई जाती है। यह रस्म जगदलपुर शहर से लगे ग्राम सरगीपाल के बेल चबूतरा में राज परिवार पहुंचकर पूजा अर्चना के साथ निभाते हैं। मान्यता है कि महाराजा और महारानी इस इलाके में जब भी शिकार पर पहुंचते थे, तब यहाँ की चीजें अदृश्य हो जाती थी, जिसके बाद से उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ दिव्य शक्ति है। और प्रतिवर्ष केवल एक ही ऐसा दिन होता है जहाँ एक पेड़ पर एक साथ 2 बेल जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं।
यही कारण है कि राज परिवार यहाँ पहुँचता है और ग्रामीण गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत करते हैं। साथ ही इस दौरान सभी को हल्दी भी लगाया जाता है, मानो यह किसी की शादी समारोह है। जिसके बाद राज परिवार के सदस्य पेड़ में चढ़कर इस बेल को तोड़ते हैं और बस्तर की आराध्य देवी दंतेश्वरी के चरणों पर लाकर अर्पित करते हैं। यह परंपरा 2 अक्टूबर की सुबह ग्राम सरगीपाल में निभाई जाएगी। रस्म निशा जात्रा पूजा विधान। इस बस्तर दशहरे की सबसे अद्भुत रस्म निशा जात्रा होती है। प्राचीन काल में इस रस्म को राजा महाराजा बुरी प्रेत आत्माओं से अपने राज्य की रक्षा के लिए निभाते थे, जिसमें बकरों और बैलों की बलि दी जाती थी। लेकिन अब केवल बकरों की ही बलि देकर इस रस्म की अदायगी रात को शहर के अनुपमा चौक स्थित बूढ़ी मंदिर में पूर्ण की जाती है। निशा जात्रा की यह रस्म बस्तर के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह रस्म 3 अक्टूबर को निभाई जाएगी। इस बस्तर दशहरे पर्व की एक और महत्वपूर्ण रस्म मावली परघाव है। 2 देवियों के मिलन के इस रस्म को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर के प्रांगण में अदा की जाती है। परंपरा अनुसार इस रस्म में शक्तिपीठ दंतेवाड़ा से मावली देवी की छत्र और डोली को जगदलपुर के दंतेश्वरी मंदिर लाया जाता है, जिसका स्वागत बस्तर के राजकुमार और बस्तर वासियों के द्वारा भव्य रूप से किया जाता है। नवरात्रि के नवमी में मनाए जाने वाले इस रस्म को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता के अनुसार 600 वर्ष पूर्व रियासत काल में इस रस्म को धूमधाम से मनाया जाता है। बस्तर के महाराजा रुद्र प्रताप सिंह द्वारा इस टोली का भव्य स्वागत किया जाता था, जिसे आज भी परंपरा अनुसार बखूबी निभाया जाता है। यह परंपरा 4 अक्टूबर को जगदलपुर शहर के कुटरूबाड़ा में निभाया जाएगा। रस्म भीतर रहने। दशहरा में विजयदशमी के दिन एक ओर पूरे भारत देश में रावण का पुतला दहन किया जाता है, वहीं बस्तर में विजयदशमी के दिन दशहरा की प्रमुख पर्व भीतर रहने निभाई जाती है। शांति, अहिंसा और सद्भाव के प्रतीक बस्तर दशहरे पर्व में रावण का पुतला दहन नहीं किया जाता। भीतर रहने रस्म में रथ परिक्रमा पूरी होने पर आधी रात को इसे चुराकर माड़िया जाति के लोग शहर से लगे कुम्हड़ा कोट ले जाते हैं। इस संबंध में बताया जाता है कि राजशाही युग में राजा से असंतुष्ट लोगों ने रथ चुराकर एक जगह छिपा दिया था। यह रस्म 5 अक्टूबर रात को सिरहासार से कुम्हाड़ कोट तक रथ को ले जाकर निभाया जाएगा। रस्म बाहर रहने। माड़िया जाति के लोगों द्वारा रथ चुराकर कुम्हड़ा कोट ले जाया जाता है, जिसके पश्चात राजा द्वारा कुम्हड़ा कोट पहुंचकर ग्रामीण को मनाकर एवं उनके साथ भोजन करने के बाद रथ को वापस जगदलपुर लाया जाता है। इसी परंपरा को बाहर रहने कहा जाता है। इस परंपरा को बस्तर दशहरा में विधि विधान के साथ प्रतिवर्ष राज परिवार के सदस्य निभाते आ रहे हैं। इसी के साथ बस्तर में बाहर रहने के दिन रथ परिक्रमा समाप्त की जाती है। यह रस्म 6 अक्टूबर की शाम कुम्हड़ा कोट से दंतेश्वरी मंदिर तक रथ लाकर निभाया जाएगा।
रस्म मुरिया दरबार। इस दशहरे पर्व में अगली रस्म के रूप में मुरिया दरबार लगाकर निभाया जाता है। यह रस्म जगदलपुर शहर के सिरहासार भवन में पूर्ण किया जाता है। बताया जाता है कि दशहरा पर्व के दौरान बस्तर के महाराजा ग्रामीणों का एक दरबार लगाया करते थे, जहां वे उनकी समस्या को सुनकर निराकरण किया करते थे। अब इस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सिरहासार भवन में मुरिया दरबार लगाया जाता है और इस दरबार में कुछ सालों पहले से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मुखिया की तौर पर आकर बैठते हैं और बस्तर वासियों की समस्या सुनकर उनका निराकरण करते हैं। इसके अलावा इस दरबार में बस्तर के सांसद, विधायक, राज परिवार सदस्य, बस्तर दशहरा समिति के लोग दशहरा को शांतिपूर्ण तरीके विधि विधान के साथ पूर्ण कराने वाले माझी, चालकी, पुजारी, अन्य सेवाकारी मौजूद रहते हैं। यह मुरिया दरबार 7 अक्टूबर की दोपहर सिरहासार भवन में लगाया जाएगा। रस्म कुटुंब जात्रा। इस दशहरे पर्व को भव्य रूप से मनाने के लिए बस्तर के चारों दिशाओं से अलग अलग देवी देवताओं को निमंत्रण दिया जाता है और इन देवी देवताओं के सहयोग से दशहरे पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से निभाए जाने के बाद उन्हें विदाई देने के लिए जगदलपुर शहर के गीदम रोड स्थित महात्मा गांधी स्कूल परिसर में पूजा विधान का आयोजन किया जाता है। इस पूजा विधान के साथ ही उन्हें विदाई दी जाती है। इस रस्म को कुटुंब जात्रा पूजा विधान कहा जाता है। यह रस्म 8 अक्टूबर की सुबह गंगा मुंडा में निभाया जाएगा। अंतिम रस्म डोली विदाई। बस्तर दशहरा का समापन दशहरा पर्व में दंतेवाड़ा से पधारी दंतेश्वरी की समारोह पूर्वक अभूतपूर्व विदाई की परंपरा को पूरी गरिमा के साथ जिया डेरा से दंतेवाड़ा के लिए विदाई देकर की जाती है। इस परंपरा को डोली विदाई कहा जाता है। दंतेश्वरी की डोली विदाई के साथ ही ऐतिहासिक बस्तर दशहरा पर्व का समापन किया जाता है। विदाई से डोली और छत्र को स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के सामने बनाए गए मंच पर आसीन कर महाआरती की जाती है। यहाँ सशस्त्र सलामी बलों द्वारा डोली को सलामी देने के बाद 1.5 किलोमीटर दूर स्थित जिया डेरा तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। बस्तर के महाराजा दंतेश्वरी मंदिर से जिया डेरा तक अपने कंधों पर डोली को उठाकर पहुंचते हैं, जिसके बाद जिया डेरा में पूजा विधान करने के बाद डोली की विदाई की जाती है। इस विदाई के साथ ही 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक बस्तर दशहरा का समापन किया जाता है। यही कारण है कि 75 दिनों तक मनाए जाने वाले इस बस्तर दशहरे के रोचक अनोखी रस्मों को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों की संख्या में पर्यटक प्रतिवर्ष बस्तर पहुंचते हैं। उम्मीद है बस्तर दशहरे को लेकर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी रोचक लगी होगी। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।